हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएम स्मार्ट एजुकेशन में। दोस्तों, हम कर रहे हैं टॉप 200 मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हमने 5 पार्ट कवर कर लिया है। आज हम इसका 6वां पार्ट करेंगे। अगर आपने ये 5वां पार्ट नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर करिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इफ़ 16a⁴ प्लस 36a² प्लस 81b⁴ इक्वल टू 91 एंड 4a² प्लस 9b² माइनस 6ab इक्वल टू 13, देन 3ab। तो 3ab के आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको अलजेब्रा में एक फार्मूला पता होगा, मैंने कराया आप वीडियो में। x² प्लस y² प्लस xy, ठीक, x² प्लस y² माइनस xy, ये क्या होता है? x⁴ प्लस y⁴ प्लस x² y², ठीक है। ये होता है फार्मूला, और ये सवाल जो है इसी फार्मूले पे बेस्ड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये माइनस वाला टर्म जो है, यहाँ पे x इक्वल टू 2a लिया है एंड y इक्वल टू 3b। तो ये जो माइनस वाला टर्म दिया है 4a² प्लस 9b² माइनस का 6ab, ठीक है। और ये प्लस वाला क्या बनेगा? 4a² प्लस 9b² प्लस का 6ab। ये दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो ये चीज़ होगा 16a⁴ वाला टर्म, ठीक है। तो इस चीज़ की वैल्यू कितनी दे रखी है? 91। तो हमें ये माइनस वाले की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो 13 दे रखी है। तो 13 गुणे ये वाला 4a² प्लस 9b² प्लस 6ab, ये जो हो जाएगा 91 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 13 सत्ते 91। अब ये वाली वैल्यू कितनी होगी? 7। और हमें माइनस वाली कितनी पता है? 4a² प्लस 9b² माइनस 6ab, ये वैल्यू पता है हमें 13। तो अगर ये दो समीकरण हो गए तो यहाँ से हम ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें ए बी निकालना है तो हमें ये क्या करना है? दोनों जोड़ेंगे, मतलब यहाँ पे हमें साइन पॉज करके दोनों जोड़ना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। ये क्या हो जाएगा? माइनस का प्लस और ये माइनस, तो ये दोनों तो कट जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 12ab। 12ab की वैल्यू, ये जब माइनस होगा तो बचेगा माइनस का 6, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से ए बी कितना निकल गया? ए बी आ गया माइनस का 1/2। ये हो गया ए बी की वैल्यू। और हमें कितना चाहिए? 3ab। तो 3 गुणे माइनस का 1/2 कितना हो जाएगा? माइनस का 3/2, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर कितना हो गया? माइनस का 3/2। ये था आपका फार्मूला। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। ए ट्रेन टेक्स 2 आवर्स एंड 2.5 आवर्स को समझिएगा, 2.5 घंटा। एक ट्रेन 300 किलोमीटर की यात्रा के लिए 2.5 घंटे कम समय लेती है यदि इसकी गति सामान्य गति से 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। 300 किलोमीटर की दूरी है, ठीक। पहले x से, अब x प्लस 20 से, ठीक। अगर x से चल रहा है और x प्लस 20 से चल रहा है तो ये वाला जो वैल्यू है ये 2.5 घंटा कम है कह रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा? 5/2। अब 5 से क्या करेंगे? हम इसको कट कर देंगे, 60। अगर हम 60 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो इन दोनों को हल करेंगे तो कितना आएगा? x प्लस 20 माइनस का x अपान x इंटू एक्स प्लस 20, ठीक है। अब देखो x से x यहाँ कट जाएगा, इधर कितना है? 1/2। तो यहाँ से x इंटू एक्स प्लस 20 कितना आएगा? 60 ये हुआ, एंड ये 20 दूना 40, ठीक है। अब देखो x इंटू एक्स प्लस 20, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 20 का है। और यहाँ 40 से 60, यहाँ पे भी 20 का डिफरेंस है। यानी कि इन दोनों का जब हम कंपेरिजन करेंगे तो ये जो x की वैल्यू आएगी वो 40 आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो x की वैल्यू कितना आ गया? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x की वैल्यू हो गई। अब कह रहा है सामान्य गति से 192 किलोमीटर, 192 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना टाइम लगेगा? टाइम क्या होता है? टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपान स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस 192 और स्पीड ओरिजिनल कितना है? 40। ये हो गया आपका आंसर। 4 चौके 16, 4 बट 32, ठीक है, 4.8, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड 40 आवर्स। तो दो पाइप हैं, ए है और बी है। ये जो है एक टंकी को 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो टैंक की क्षमता है वो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। कितना हो जाएगा? 40। तो यहाँ से जो ए की एफिशिएंसी आएगी वो 4, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1, ठीक है। 10 चौक 40 और 40 से कम 40, ठीक है। तो ए व बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4 और 1। अब सी इज़ एन आउटलेट पाइप अटैच टू द टैंक। सी क्या है? ये निकासी पाइप है। सी एक निर्गम पाइप है जो टंकी से जुड़ा हुआ है। ये तीनों पाइपों को एक साथ खोले जाते हैं
तो ए व बी मिलकर टंकी को भरने में जितना समय लेते हैं, तो ए व बी टंकी को भरने में कितना समय लेंगे, ए की एफिशिएंसी 4 और ये 5, तो 40 को भरने में 5 एफिशिएंसी लगेगा, तो कितना लगेगा 8 घंटे। 8 घंटे में ए व बी मिल के जो है टंकी को भर सकते हैं, लेकिन उससे 80 मिनट अधिक समय लगता है। अब ये 80 मिनट समय क्यों लगा, क्योंकि ये निर्गम पाइप भी खुला हुआ है, ये क्या कर रहा है, खाली भी कर रहा है, ठीक है। यानी कि 80 मिनट अधिक लगा, तो 8 + 80 मिनट, 8 घंटे तो इनको लगना था, 80 मिनट एक्स्ट्रा लग गया। इसको अगर घंटे में बदलेंगे तो 80/60, यानी कि 4/3, तो 8 × 24 4 28/3, टोटल चला कितना 28/3 घंटे, ठीक। तो अब ये जो देखिए 4/3 घंटा 80 मिनट जो एक्स्ट्रा चला है, ये एक्स्ट्रा क्यों चला है, क्योंकि ये जो 28/3 घंटा है, इस 28/3 घंटा में सी भी जो है खुला हुआ रह गया था, ठीक है। तो इस 4/3 टाइम में जो ए व बी मिलके एक्स्ट्रा भरे थे, उसको इसने 28/3 घंटे में खाली किया है, क्योंकि ये स्टार्टिंग से खुला हुआ था। तो 4/3 टाइम में ए व बी भरे कितना होंगे, 4/3 × 5, ठीक है। तो यहाँ से जो है सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, 3 से 3 कटा, 4 × 7 28 एंड 4 5/7, ठीक है फ्रेंड्स। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5/7। ये है सी की एफिशिएंसी खाली करने की क्षमता। तो पूछ रहा है ए व बी को 7 घंटे के लिए खुला रखा जाता है। अब टंकी खाली है, 7 घंटा ए व बी अगर खुला रखेंगे तो कितना होगा, 4 × 1 = 5 × 7 35 भर जाएगा टंकी। फिर बंद कर दिया जाता है, फिर ए व बी को बंद कर दिया गया। अब सी को खोल दिया जाता है, तो अब सी टंकी को खाली कर देगा, मतलब सी जो है टंकी को कितने टाइम में खाली कर देगा। एक बात बताइए, टंकी खाली थी, ए व बी 5 घंटे चले तो 35 भरा। अब टंकी जो खाली करेगा वो वही तो खाली करेगा जो ए व बी भरे हैं, तो सी अपनी एफिशिएंसी से 5/7 के हिसाब से खाली करेगा। तो 5 × 7 = 35, तो कितना हो गया, 7 × 7 = 49 घंटे लगेगा सी को खाली करने में, ठीक है फ्रेंड्स। मेन चीज़ आपका यहाँ पे ये था कि ए व बी मिलके 8 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन उनको 80 मिनट अधिक लगा, तो कितना पूरा टाइम लग गया, 28/3। 28/3 क्या है, ए बी और सी तीनों पाइप खुले थे, ठीक है, इतना मिनट, लेकिन केवल ए व बी खुले होते तो 8 घंटे लगते। उनको अधिक कितना लगा, 4/3। 4/3 घंटे जो है वो 5 के एफिशिएंसी के साथ जितना भरे थे, ठीक है, एक्स्ट्रा जितना उनको टाइम लगा था, वो वाली एफिशिएंसी 28/3 घंटे में सी अपनी एफिशिएंसी के साथ खाली करता आ रहा था। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकल गई। अब ये आगे जो है हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 200 to 800 विच आर नीदर डिविजिबल बाई 5 नॉर बाई 7। 200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्या है जो ना तो 5 से और ना ही 7 से विभाज्य है। तो पहला चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा कि 200 से 800 तक, जब आपको 200 से 800 तक कह दे, तो यानी कि हमें जो संख्या 200 है और 800 है, इन दोनों को भी काउंट करना है। लेकिन अगर बोलता 200 और 800 के बीच में, तो हमें ना तो 200 लेना होता और ना ही 800, हमें दोनों नहीं लेना होता, उनके बीच की संख्या लेनी होती, ठीक है। एक चीज़ क्लियर। दूसरा चीज़, हमें जो फाइंड करना है वो ना तो 5 से डिविजिबल हो या ना 7 से, ना 5 से और ना 7 से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस सवाल में, पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि कितनी संख्याएं 5 से डिविजिबल हैं और कितनी संख्याएं 7 से डिविजिबल हैं। फिर हम क्या करेंगे, जो टोटल संख्या होगी उसमें से हम इन दोनों संख्याओं को घटा देंगे। फिर जो हमारा शेष बचेगा वो क्या होगा, वो हमसे जो पूछा गया है ना तो 5 से ना तो 7 से, वो हमारा आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इस सवाल में यही करेंगे। अब पहले हम देखते हैं 5 से कितनी संख्या डिविजिबल हैं। 200 से 800 के बीच में 5 से डिविजिबल संख्या है। तो एक तो हमारा जो बेसिक फार्मूला है नंबर सिस्टम में nth टर्म के लिए a + n-1 × d, ठीक है। एक तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कितनी संख्या है, ठीक है। हमें लास्ट टर्म भी पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है, a और जो है n हमें निकालना होगा, और d जो कॉमन डिफरेंस है वो भी 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं n। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 5 से संख्या को डिवाइड करते हैं। अब अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 200 भी लेना है, तो जो हो जाएगा ये 40, यानी कि पहली संख्या जो हो जाएगी वो 200 हो जाएगी, जो कि 40 हो जा रहा है। अगर मैं 1 से 200 तक की बात करता तो वो 40 हो जाती। अगर मैं 1 से 800 तक की बात करता तो वो कितना हो जाता, 160, ठीक है। तो यानी कि संख्या जो है वो 40 से 160 तक की है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है। लेकिन हम जब डिफरेंस लेंगे तो वो 200 जो होगा ना, 200 नंबर, ये उसमें से
गायब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे ऐसे सवालों में, जब भी हम ये निकालेंगे तो 40 से 1 कम 39, ठीक है, 39 घटाएंगे 160 में से, तो 5 से कटने वाली संख्याएं जो हो जाएंगी 160 माइनस 39, तो कितना हो जाएगा 121, ठीक है। 121 संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से डिविजिबल हैं 200 से 800 तक में। अब हम देखेंगे 7 से भी हम सेम करेंगे, 200 और 800 के बीच में। इसको भी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। पहले हम ये फाइंड करेंगे पहली कौन सी संख्या होगी जो 7 से कटेगी, ठीक है। तो जब हम 200 को डिवाइड करेंगे 7 से तो आएगा 30 बार, तो 210 हो जाएगा। 29 बार 7 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 29 बार, जो कि कौन सा होगा 203, ठीक है। अगला 30 बार 210 हो जाएगा, 7 तरीके 21, ठीक है। और यहाँ से जब हम देखेंगे 7 से तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 7 चौक 28, 114, ठीक है। तो हम फिर वही करेंगे, 29 ना घटा के कितना करेंगे 28, क्योंकि 29 घटाएंगे तो 203 भी उसमें से गायब हो जाएगा, हमें 203 लेना है, ठीक है। तो 114 में से जब हम 28 घटा देंगे तो 7 से डिविजिबल संख्या कितना आएगा, 14 इधर हो गया 14 उधर, यानी कि 86 संख्याएँ ऐसी हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, ठीक। ये हो गई 5 से, ये हो गई 7 से। अब एक बात बताइए, अगर हम वेन डायग्राम बनाएं, ये 5 से कटने वाली संख्या है, ये 7 से, ठीक। तो ये बीच में कुछ 7 से कटने वाले भी तो संख्याएं रह गई, जो 5 में काउंट हुआ और 7 में, दोनों में ये संख्याएं काउंट हुई हैं, ठीक। समझ रहे ना, ये दो संख्याएं जो हैं इन दोनों में काउंट हो गई हैं। 5 वाले में भी 35 आया होगा कहीं ना कहीं, मतलब अगर मैं काउंट करूं सिंपल तो 5 वाले में 35 भी आएगा, 7 बचे भी 35 होता है, तो वो कहीं ना कहीं 35 से कटने वाली संख्याएं जो हैं वो दोनों में कॉमन हो गई हैं। तो अब हम क्या करते हैं, 35 से कटने वाली संख्याएं कितनी है उनको भी निकाल लेते हैं। 210 में जब 200 में बात करेंगे 35 से, तो पहली संख्या कितना होगा 210, 35 छक्का 210। 800 में जब हम बात करेंगे तो 35 दूना 70, और बचेगा कितना 30, हाँ 10 बचेगा, 10, 35 दूना 70, 22 संख्याओं में से हम फिर क्या घटाएंगे, एक कम करके 5, तो कितना हो जाएगा 17 संख्याएं ऐसी हैं जो 35 से डिविजिबल हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो अब हमें क्या करना है, पहले हम टोटल संख्या निकाल लेते हैं। तो टोटल संख्या यहाँ से देखने पर पता चल रहा है 800 में से 199 घटा देंगे तो कितना आएगा 601। तो टोटल जो हमारी संख्या हो गई 601। अब इसमें से 5 और 7 से डिविजिबल संख्याओं को घटाना है। तो 5 से डिविजिबल कितनी है 121, 7 से डिविजिबल कितनी है 86, ठीक है। 17 भी तो है, 35 से डिविजिबल संख्या है। ये क्या होगा, यहाँ भी घट गई है, यहाँ भी घट गई है, दो जगह घट गया। जब दो जगह ये घट गया है तो हम क्या करेंगे 17 इसमें जोड़ देंगे, तो 617 हो गया, 18 हो गया 618, माइनस का 7, 6 1 7 एंड 8 2 10 का 0 एंड 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 207, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 411, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो गया 411। हमने क्या किया, 5 से कितनी संख्याएं कट सकती हैं, ये हो गई, 7 से कितनी संख्याएं कट सकती हैं, ये हो गई। अब दोनों जो कॉमन संख्याएं हैं उनको एक देखो, यहाँ 35 5 में भी काउंट हो गया है, 35 7 में भी काउंट हो गया है, 2 बार काउंट हो गया है, तो इसको हम क्या करेंगे एक बार जोड़ देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। 35 से कटने वाली संख्या कितनी हो गई 17 हो गई। हम इसको 2 बार घटा दिए ना, अब देखो यहाँ पे हम घटा रहे हैं इसलिए इसको जोड़ दे रहे हैं। अगर हमें डायरेक्ट 5 और 7 से कटने वाली संख्याएं पता करनी होती तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के इसको घटाते, वैसा करते हैं ना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं क्योंकि हम इसको 2 बार घटा दिए हैं, एक बार तो हमें लेना पड़ेगा। तो बस 411 इसका आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, द एवरेज एज ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन इन अ ग्रुप वॉज कैलकुलेटेड 35 ईयर्स, ठीक है। एक समूह में कई व्यक्तियों की औसत उम्र की गणना 35 वर्ष के रूप में की गई थी। कई व्यक्तियों की औसत संख्या, ठीक है। तो कई व्यक्तियों को अगर हम मान ले x व्यक्ति थे, ठीक, x व्यक्तियों की औसत जो है उम्र की गणना 35 वर्ष की गई थी। तो x गुणे 35, ये हो गया नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। अब क्या हुआ, जो सही औसत से 2.5 वर्ष अधिक थी, जो सही औसत से 2.5 वर्ष अधिक थी, तो हमारा जो सही औसत है वो क्या होगा 32.5 रहा होगा, ठीक।
क्योंकि दो व्यक्तियों की उम्र को 29 और 22 वर्ष की बजाय इतना के रूप में दर्ज किया गया था। ठीक, इतना क्या किया गया था, लिखा गया था इतना की बजाय। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सही कर देते हैं त्रुटि, माइनस कर देते हैं 38.5 माइनस 40 और ये ओरिजिनल वाली जोड़ देते हैं। ठीक है, 29 प्लस 22। ठीक है, और ये ओरिजिनल हमारा एवरेज भी आ गया। ठीक है, और ये जो ओरिजिनल एवरेज है वो 32.5 यहाँ पे लिखा है ना, जो सही औसत से 2.5 वर्ष अधिक है ये वाला। ये कब था, जब ये था। अब हम इसको घटा दिए और हम ओरिजिनल जोड़ दिए, तो अब ये कितना हो गया, ओरिजिनल हो गया। ठीक है, तो देखो 35x और 32.5x कितना हो गया, 2.5x ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दें अगर हम, तो 0.5 और 8 और 4 3 7 78.5 हो गया। ये माइनस उधर गया, प्लस हो गया, और ये जब इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 9 2 11, 2 2 4 1 5। 78.5 में से 51 घटेगा तो कितना आएगा, 2.5x इक्वल टू कितना आएगा भाई, आई थिंक 27.5। ठीक है, 51 27, हाँ 27.5। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पॉइंट कट जाएगा, तो 25 एकम 25, 2 25 एकम 25, x इक्वल टू कितना आ गया, 11। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो गया, 11। तो समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, 11। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर intersect each other at P and Q and the difference between their centers is 10 centimeter, then the length of the common chord PQ। दो वृत्त हैं, ये एक, ये दो। ठीक, एक का 7 है, एक का 5 है, ये हो गया सेंटर, और दोनों के बीच की जो सेंटर के बीच की जो दूरी है ये चीज़, ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से मिलाएं तो ये रेडियस 7 है और ये जो है 5 है। ठीक है, तो हमसे पूछा है PQ की लंबाई, ये जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये जो है जीवा कॉर्ड PQ, इसकी लंबाई हमसे पूछा है। अब देखो इसको निकालने के लिए हम पहले क्या करते हैं, ये जो आधी दूरी है ना इसको निकाल लेते हैं, फिर इसका डबल कर देंगे। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, जब इस प्रकार से जो दो वृत्त एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो इनकी जो जीवा होगी और इनके केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होगी ये जो है 90 डिग्री पे कटेंगे। ठीक है, तो अब हमें ये दूरी निकालनी है PQ की आधी, तो अब इसको कैसे कर निकाल सकते हैं। देखो ये जो ट्रायंगल है ना, अगर हम इसको A इसको B मान लें, तो ट्रायंगल जो PAB है ना, इसका एरिया एक तो हम निकाल सकते हैं जो बेसिक फार्मूला है, हीरो फार्मूला जिसको बोलते हैं। हीरो फार्मूला क्या होता है, √S S माइनस A S माइनस B S माइनस सी, जहाँ पे S क्या होता है, A प्लस B प्लस C बाई 2। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो हम एरिया ही निकालते हैं, 1/2 A गुणे AB गुणे ये PQ, अगर इसको हम O मान लें तो PO। ठीक, एक तो इस प्रकार से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, एक तो जो हमने ये फार्मूला बताया। S यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 5 12 12 10 22, 22 का आधा 11, तो √11 इंटू 11 माइनस 7 4, 11 माइनस 5 6, 11 माइनस 10 1। ठीक है, तो 1/2 गुणे AB भी 10 है और PO। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, 6 चौक 24, देखो 4 जो है बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, रूट में कितना जाएगा 66, और ये 2 से हो जाएगा 5, तो PO जो आ गया ये 2/5 रूट में 66, और जो PQ है ना वो इसी का 2 गुना, तो कितना हो जाएगा 4/5 रूट में 66। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर कितना होगा, ये वाला 4√66 डिवाइड बाई 5। तो इसका आंसर हो गया। हमें कुछ नहीं करना था, इस ट्रायंगल का एरिया दो तरीके से निकालना था, क्योंकि हमें PO चाहिए था, तो एक हमें ट्रायंगल का एरिया इस तरीके से निकालना पड़ेगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई से, और दूसरा हमें साइड पता है तो इस फार्मूले से। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, डायमीटर AB ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O is produced to a point P such that PO is equal to इतना and PQR is a secant that intersect the circle at Q and R। ठीक है, O केंद्र वाला एक वृत्त है, ये रहा आपका वृत्त जिसका केंद्र क्या है, O है, व्यास AB है, तो व्यास जो है डायमीटर, इसको हम बना लेते हैं AB।
तो व्यास ए बी से बिंदु पी पर इस प्रकार बनाया जाता है, मतलब ए बी को बढ़ा के एक बिंदु पी पर लेके जाया जाता है, इस प्रकार लेके जाता है कि पी ओ जो है वो 16.8 है, ठीक है। एंड पी क्यू आर एक छेदन रेखा है, प्रतिच्छेदन रेखा है सेकेंड। तो पी क्यू आर ऊपर या नीचे कहीं भी ले लो, नीचे ही ले लेते हैं। ये है क्यू, ये है आर। पी क्यू 12 हो गया एंड पी आर जो है यहाँ से यहाँ तक ये 19.2 हो गया, ठीक है। तो सर्कल का एक जो कॉन्सेप्ट है, जब एक सेकंड बाहर से खींचा जाता है तो ये जो पी बी इंटू पी ए ये दूरी और ये पी क्यू इंटू पी आर ये जो होता है बराबर होता है, ठीक है। तो बस इसी से हमको जो है ए बी की लंबाई फाइंड करनी है। अब पी बी क्या होगा, ये तो आर हो गया, ये भी आर हो गया, तो पी बी कितना हो जाएगा, आर 16.8 माइनस आर अगर मैं कर दूं, ये यहाँ तक 16.8 है, इसमें से आर माइनस कर दूंगा तो ये दूरी आ जाएगी। और पी ए क्या होगा, आर इसमें जुड़ जाएगा तो 16.8 प्लस का आर एंड पी क्यू जो है 12 है एंड पी आर 19.2 है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 16.8 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर प्लस 12 दूने 24 के 4, 12 नमा 108, 2 10, 12 एकम 12 10 22, ठीक है। ये हो गया। अब हमें यहाँ से आर निकालना है और हमें चाहिए क्या, ए बी की लंबाई। ए बी क्या है, डायमीटर है, यानी कि 2r हमें चाहिए, ठीक है। एक तो आप इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा, दूसरा आप यूनिट डिजिट से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे कर सकते हो आप, इसका जब स्क्वायर करोगे तो 8 हटाएँ 64 लास्ट में आएगा दशमलव के बाद, ठीक है। और इधर कितना है 0.40, तो जब ये वाला चीज़ इधर जाके माइनस होगा, ठीक, तो कितना आएगा 0.24, ठीक, आर स्क्वायर, यूनिट डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ, 0.24 आएगा। अब किस संख्या का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 होता है, एक तो 2 होता है और एक तो 8 होता है। दो संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 होता है, ठीक है। अगर ये 2 होगा, मान लेते हैं कि r इक्वल टू उसका यूनिट डिजिट 2 होगा, ठीक, तो जो 2r हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से तो ये वाला आंसर हो जाएगा। हम इसको भी चेक कर लेते हैं, अगर ये 8 होता, ठीक, तो जब डबल करते तो 0.16 मतलब पॉइंट जो है वो 6 आता, ठीक है, लास्ट का यूनिट डिजिट 6 आता और हमारे ऑप्शन में 6 है नहीं। तो इस प्रकार से भी हम इसको कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या रहा होगा 14.4। बाकी हम इसको सॉल्व करके भी कर सकते हैं, इसका स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि हम जब इसको यहाँ से माइनस करेंगे 64 में से 40 जाएगा तो वहाँ दशमलव के बाद हमें 24 मिलेगा। अब वो कौन सी संख्या का स्क्वायर है जिसका यूनिट डिजिट 4 हो सकता है, 2 होता है और 8 होता है। अगर वो 2 रहा होगा, 0.2 रहा होगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो डबल करेंगे तो 0.4 आएगा यूनिट डिजिट, तो 0.4 यहाँ पे मिल रहा है। अगर 8 होगा 0.8 तो इसका डबल करेंगे तो 1.6, यानी कि यूनिट डिजिट जो है वो 6 आएगा, लेकिन 6 हमारे ऑप्शन में नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ए एंड बी टुगेदर बारोड ए सम ऑफ इतना एट ए इंटरेस्ट ऑफ 7% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ए और बी मिलकर 7% वार्षिक ब्याज की दर पर 51,750 रुपये उधार लिया। चक्रवृद्धि ब्याज इस तरह से है कि ऋण का निपटान करने के लिए उधार लेने के 4 समय बाद तक बी द्वारा भुगतान की गई राशि 3 वर्ष बाद ए द्वारा भुगतान की गई राशि समान है। अब एक है अमाउंट 51,750, इसमें 2 व्यक्तियों में बांटा गया, ए और बी। अब एक बात बताओ, बी द्वारा भुगतान की गई जो राशि है वो 4 वर्ष बाद और ए द्वारा 3 वर्ष बाद। तो इससे एक चीज़ तो हो जाता है कि ए अगर 3 वर्ष का 4 वर्ष के बराबर है तो यानी ए का अमाउंट ज़्यादा रहा होगा, इसीलिए इसको कम टाइम में समान राशि मिल रही है और बी का थोड़ा कम रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं ए का ए मान लूँ, बी का बी मान लूँ अभी के लिए, तो ए का 3 वर्ष, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आर कितना है 7 डिवाइड बाई 100 इंटू पावर 3 साल का है ना। ये चीज़ जो है बी के 1 प्लस 7 बाई 100 की पावर 4 ये चीज़ के बराबर है। ये हमारा स्टेटमेंट जो कि ये कह रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये 3 पावर खड़े खड़े इस 4 पावर से 3 पावर से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए बाई बी का रेशियो यहाँ से निकल जाएगा
100 एकम 100, 107/100, ठीक है। ए और बी का ये हो गया रेशियो। तो हमें पूछा क्या क्या है, ए द्वारा उधार लिया गई राशि, तो ए जो है टोटल कितना हो गया 207, इसमें हमें 107 चाहिए और टोटल अमाउंट कितना है 51,750, ठीक है फ्रेंड्स। बस इतना ही हमें निकालना था। तो कैसे निकलेगा, 207 से 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 414, 414 जब हो जाएगा तो बचेगा कितना 103 बचेगा, ठीक। 5 आएगा नीचे, तो 207 गुणे 5 कितना हो जाएगा 1035, ठीक है। तो अब जीरो यहाँ पे आ जाएगा, तो यानी कि 250 होगा 1 यूनिट। अब इसका जो है 107 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 107 या 25 से डायरेक्ट करते हैं। 25 7 175 के 5, 25 7 175 के 5 17, और 25 जो है 0, फिर 7 यहाँ पे आ जाएगा 1, 25 एकम 25 1 26 और 1 0, 26,750 जो है वो ए का हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से आपको करना था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ए सम ऑफ 2432 अमाउंट्स टू इतना इन 2 ईयर्स एट ए सर्टेन रेट ऑफ % पर एनम, मतलब 2432 रुपये की राशि 2 वर्ष में इतना रुपये हो जाती है एक निश्चित दर पर। तो समान राशि इतना वर्ष के लिए दुगनी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने पिछले वीडियो में भी आपको कराया था। अगर कोई धन 2 वर्ष में इतना से इतना हो जा रही है तो उसका रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट लेते हैं। 1 वर्ष में कितना होगा उसका अंडर रूट लेते हैं, तो 2432 से 2 वर्ष में 2681.28, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए 2 0 इधर बढ़ा देंगे, ठीक। पहले इसको हम कट करते हैं। देखो 8 से तो कट ही जाएगा, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, ये हो गया। अब इधर क्या होगा, 8 त्रिक 24, तो 8 त्रिक फिर से 24, फिर 4 बचा 1 बचा, 8 पंचे 40, 8 एकम 8, 8 चक 48, इधर ये हो गया। फिर किससे कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 सत्ते 28, 2 4 चक 24, 76 हो गया। 4 बट 32, 4 तियाँ 12, 3 4 सत्ते 28, 4 9 36, ठीक है फ्रेंड्स, इतना हो गया। अब देखो 76 देख के हमें 19 याद आता है, तो हम इसको 19 से कट करते हैं। 19 से 400 हो जाएगा, 19 चौक 76, ठीक। 19 चौक 76 बचेगा कितना 7 7, 19 चौक 76, फिर 1 19 एकम 19। अब अगर इसका हम अंडर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 से 21, ठीक है। तो यानी कि 1 वर्ष में वो 20 से 21 हो रहा है। इसका रेट निकालने के लिए क्या हो जाएगा 1/20 गुणे 100, यानी कि रेट कितना हो गया 5%। अब इस सवाल में क्या कह रहा है कि समान राशि पर, राशि कितना है 2432, इतने वर्षों में 832 3 35/8, 5% की दर से, तो 5/100 साधारण ब्याज कितनी होगी। अच्छा दुगुना दर चाहिए तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखो 2 से 4 हो गया, 4 छक 24 एंड 4/32, बस हमें मल्टीप्लाई करना है। डबल जीरो है नीचे, इसको रहने देते हैं। अब क्या होगा 608 गुणे 35 गुणे 5, ठीक है। तो पहले हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 बचे 40 एंड 5 छक 30, ये हो गया गुणे 35। देखो 35 जीरो हम 0, 35 चौक के कितना होता है 35 चौक के 140, फिर से 0, 35 जो है 0 लेकिन 4 आएगा, 1 बचा है, 35 दिया 105 और 106, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। 100 से हमें डिवाइड भी करना था तो कितना हो जाएगा 1064, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से कर सकते हैं इसको आप। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आज का आखिरी क्वेश्चन। अ शॉपकीपर बॉट 40 डजन एग्स एट 1.40 ईच, ठीक है। 80 एग्स वर ब्रोकन इन ट्रांसपोर्टेशन। कह रहा है एक दुकानदार 40 दर्जन अंडे, 40 दर्जन में कितने अंडे होंगे, एक दर्जन में 12 होता है, तो 12 चौक 48, यानी कि इतने अंडे हैं, 480 अंडे खरीदा है और प्रत्येक कितना 1.4, तो इसका टोटल CP जिसको बोलें कॉस्ट कितना पड़ा होगा, तो 14 बट्ठे 112 का 2, 14 चौक के 56, 56 11 67, ठीक है। तो 672 रुपया इसका पड़ा है CP। अब कह रहा है
परिवहन में 80 अंडे टूट गए, अगर 80 टूट गए तो अब बचे कितना, अब बचे 400, और उसने शेष अंडों को 1.60 रुपीज़ प्रति के भाव से बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि, तो ये CP है, ये SP है, इसी का रेशियो निकालना है। ठीक है, अब इसको यहाँ से ना सॉल्व करके ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ है ना, तो इन दोनों से सॉल्व करोगे तो थोड़ा आसानी होगी। जैसे दशमलव यहाँ से हट जाएगा, ये 0 नहीं लेते हैं अभी। ठीक है, 1 0 1 0, 4 दाहिन 40 या 8 पंचे 40, 8 छक 48, तो यहाँ से कितना हो गया, 2 से 7, 2 से 8, तो यहाँ बचा 40, 8 पंचे 40 और यहाँ पे 7 छक 42। तो अब देखो ओवरऑल तो घाटा ही हुआ है। ठीक, 2 का घाटा हुआ है 42 पे, यानी कि 1/21 गुणे 100, तो 21 चौक 84, बचेगा कितना, 16/21। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉस, 4 सही 16/21। ठीक है फ्रेंड्स, 42 यहाँ है, 40 यहाँ, 2 का घाटा हुआ ना CP से SP, तो ये हो गया आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।